है ही क्या हमारे पास जो यहाँ से लेके जाएगी, पहले ही मर रहे हैं तो खाने पीने का कुछ नहीं है, यहाँ से क्या लेके जाना है इस बेचारी ने। सबसे पहले ये बताएं, अगर वो आईएससीआई एजेंट होती, जब उस वो यहाँ से गई नेपाल, नेपाल से भारत गई है, तो वो खुद चले जाती, उसको अपने बच्चों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? सेकंड, तो ये भी हम कह सकते हैं कि वो रॉकी एजेंट थी, ठीक है, वो यहाँ पर थी इंडियन, उसने पाकिस्तानी सब कुछ बनवाया हुआ था। सोशल मीडिया पे मैंने तो ये देखा था कि वो इंडियन एजेंट बन के पाकिस्तान में रह रही है। और आप उसकी लैंग्वेज देखें, उसको सारी हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है। आप हाँ आईएसआई डिक्लेयर करना भी है ना, तो ये एक पॉलिसीज होती हैं, एक अलग से स्पेशल फोर्स होती हैं जो इस चीज के ऊपर पहले सर्च करें, उसके बाद किसी को जो है ना इल्जाम तराशी करें। अब सीमा के पास आधार कार्ड जो है वो तो इंडियंस का मिला है, सीएनआईसी हमारा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो है हमारे यूट्यूबर्स, इनको देख के तो अजीब ही लग रहा है कि ये इन्होंने उसे पाकिस्तानी एजेंट बना दिया है। बात तो पॉइंट वाली ये है कि वहाँ जाते ही उसका आधार कार्ड कहाँ से निकल आया। एक दफ़ा लड़के को ही देख लें, सचिन को, उसकी मोहब्बत में कोई कैसे गिरफ्तार हो सकता है? उसके माँ बाप ने शायद उसे प्यार ना किया हो, कोई लड़की उसे प्यार करके अपने बच्चों को छोड़ के उसके पास कैसे जा सकती है? रिसेंटली उनकी एक वीडियो देखी, उसमें वो तुलसी पूजा कर रही हैं। आप खुद बताएं, एक बंदा यहाँ से गया, इतने साल पाकिस्तान में रहने के बाद वो इंडिया गया, और इंडिया जाकर उसको तुलसी पूजा बड़ी अच्छे से आती ऐसा है। नहीं हो सकता। तो ये जो सारा कर रहे हैं मेरे हिसाब से सरासर गलत कर रहे हैं, और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि किसी हवाले से हम पाकिस्तान को जो है वो डिग्रेड कर दें, उनके ऊपर जो है हम प्रेशराइज करें कि ये जो आपने आईएस एजेंट भेजी है यार। अगर एजेंडा लेकिन इंडियन मीडिया का तो काम ही है, यहाँ से कबूतर चला जाए तो वो भी उसको भी हमारे एजेंट बना देते हैं। इंडियन मीडिया का क्या ही कहना। बिल्कुल, उसके सीमा जैसे कोई 2 3 4 लड़कियां तैयार करें, वो यहाँ पर भेजें, हम भी देखें। मैंने इंडिया के किसी चैनल्स पे किसी पे कवरेज ये नहीं देखी कि सचिन बोल रहा हो। अब मुझे बताएं, ये तो साफ साफ सरासर जाजी दिख रही है। जब भी बात करती है, सीमा बात करती है, वीडियोस दिखाते हैं, उसकी वीडियोस लीक होती है। अब मुझे बताएं कि ये जो आपका सचिन है ये गुंगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? आयशा। आयशा। आयशा, मेरा आज का सवाल ये कि कुछ दिनों पहले कुछ लव स्टोरी बड़ी वायरल हुई थी इंडिया के अंदर, और स्पेशली पाकिस्तान में भी, कि सीमा नाम एक लड़की है जो कि इंडिया गई, वहां पर उसने अपनी मोहब्बत से शादी की और हिंदुइज्म भी कबूल किया इस्लाम को छोड़कर। अब आज न्यूज सामने आई है, और यूपी जो पुलिस है बिहार की, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि ये आईएसआई की एजेंट है, उस पर तफ्तीश जारी है। क्या कहना चाहते हैं? अब ये बात जो है ना, अब मुझे नहीं लगता कि इतनी टिपिकल थी जितनी बना दी गई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि खुद ही उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, लैंग्वेज से उन्होंने खुद ही अंदाजा लगाया। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी है। तो ये कि बात को इतना ना बढ़ाएं, अगर पाकिस्तान का भी इसमें बीच में आएगा, इंडिया भी इस तरह करेगा, तो फिर क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। हो सकता है इतनी है कि सिंपल से, अगर आप लव स्टोरी लें, वो एक सिंपल सी लव स्टोरी अगर वो चली भी गई है, ओके ठीक है। फिर आप कहेंगे खर्चा है, फिर इतने सालों बाद जाके कहेंगे ओ ये तो कुछ भी मामला नहीं था। ये कि फिर टाइम उन्होंने वेस्ट। जिस बिना पर कहा है, उन्होंने कहा है कि जिसके पास पाकिस्तानी शहरियत है, मतलब कि पाकिस्तानी सीएनआईसी इसके पास मिला है, और साथ में और भी बहुत सारी बातें ऐसे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो वहां पर वो 1 महीना रही है, जो उसने अपनी चीजें वहां पर की हैं इंडिया में रहते हुए, उसको देखते हुए यही लगता है कि वो इंडियन या रॉकी एजेंट भी हो सकती है? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। फिर तो ये भी हम कह सकते हैं कि वो रॉकी एजेंट थी, ठीक है, वो यहाँ पर थी इंडियन, उसने पाकिस्तानी सब कुछ बनवाया हुआ था। हम तो इतना नहीं ना वो करे, फिर वो उधर से इतना बात को उठाना। हालांकि उन्होंने ही शुरू किया, उनकी मीडिया ने, कि आप तो बात इस तरह कर रही हैं, आप तो इंडियन लग रही हैं, ठीक है। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो आपको इंडियन लगता है जो इंडियन मीडिया होता है हर बात को बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बड़े शोर करता है, हालांकि वो बात इतनी होती भी नहीं जितनी बता दी जाती है? अब सीमा के पास आधार कार्ड जो है वो तो इंडियंस का मिला है, सीएनआईसी हमारा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे। फिर तो यही हुआ ना, उन्होंने अगर खुद भी रिसर्च की है ना, उनको सारी तरफ से यही मिला कि वो इंडियंस है, पाकिस्तानी। और वो है भी पाकिस्तानी, पता नहीं करी मैं जिंदगी हूँ, मैं वहाँ आई थी, मेरी 3 साल बात हुई, मेरी मदर लैंग्वेज मैं कहूँ चेंज नहीं होती। अगर वो कह रही है ना मैं हिंदी के लफ्जों शुद्ध बोल रही हूँ बड़े आराम से। मैंने अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो देखी, उसमें वो तुलसी पूजा कर रही हैं। आप खुद बताएं, एक बंदा यहाँ से गया, इतने साल पाकिस्तान में रहने के बाद वो इंडिया गया, और इंडिया जाकर उसको तुलसी पूजा बड़ी अच्छे और से आती ऐसा है। नहीं हो सकता। आप प्रॉपर अगर मुस्लिम है ना, आप कलमा अगर पढ़ चुके हैं, आपका इतना एकदम नहीं होगा कि आप अपना ईमान ही चेंज करिए, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर सब चीजें आती हैं, आपको साड़ी पहनने का तरीका भी बड़ा अच्छा आया, वो बिल्कुल सही तरीके से बैठ उठ रही है हर एक तरीके से। मुझे तो इस कहानी की समझ नहीं लगी। बहरहाल मुझे तो ये लग रहा है ज्यादा उसको खींचा जा रहा है, बीच में बात कुछ भी नहीं। मतलब जो उसने इस वक्त अपने आप को दिखा रही है, प्रेजेंट कर रही है सीमा, उसको सारा देखते हुए यही लग रहा है कि वो इंडियन है और रॉ की एजेंट हो सकती है। हमने यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा कहा कि वो रॉ की एजेंट है, ये सारी चीजें हैं। और उसकी लैंग्वेज की भी बात कीजिए तो डायरेक्ट ये कह दिए आईएसआई की एजेंट। और ये यूपी पुलिस है, जो बिहार की पुलिस है, पुलिस का क्या काम बनता है इन चीजों को रिसर्च करना? ये सारा काम तो आपकी आर्मी का बनता है, जो बॉर्डर्स क्रॉस करके गई है। फिर एक काम करे, इंडिया अपनी आर्मी को बिठा दे और पाकिस्तानी आर्मी से रुजू करे थोड़ा सा। बिल्कुल इससे अच्छा, वाह, वो बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, वो उससे पूछा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, कह रहे हाँ। फिर वो मैंने कहा था मेरे बच्चे वहाँ है, मेरे बच्चे बीमार है, ये वो, उन्होंने जाने दिया। वो तो आसानी से जाने ही नहीं देते, ठीक है। अब बात ये है कि वहाँ की पुलिस, बाकी उनका काम नहीं बनता, ये सारी आदमी का काम बनता है। जो जिसका काम बनता है वो वहाँ कुछ कर ही नहीं रहा है। अब अगर हम सीमा की बात करें ना, सीमा जो है ना, जिस तरह से वो बात करी, कह रहे वो
उसको इंग्लिश भी बड़ी अच्छी तरीके से आ रही है। अगर इंग्लिश आती भी है ना, उसके फ्लो में निकल ही आती है, जैसे हम बातचीत करते हैं थोड़ी सी आती है, वो निकल ही, बस बाद में आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट उस पर करा जा रहा है हर एक लिहाज से कि किसी तरह से बात खींचे। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा भी ना हो कि हो सकता है कोई इंडिया की ऐसी बात या मामला पाकिस्तान के साथ हो जिसको दबाने के लिए ये एक नया पॉइंट खड़ा किया जा रहा हो, ठीक है, कि बस सबका दिमाग इस तरफ लग जाए और जो मेन बात है उससे हम पीछे हट जाए। मुझे तो ये भी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। वसीम, मेरा आज का सवाल ये है कि सीमा को आईएसआई एजेंट डिक्लेयर कर दिया है यूपी की पुलिस ने। आपको क्या लगता है कि ये काम तो पुलिस का होता ही नहीं, तो स्पेशल फोर्सेस करती हैं आपका काम, जो कि ये बताती हैं कि रेदर ये आईएसआई एजेंट है या नहीं। तो मतलब इंडिया के पास इतनी काबिल प्रोफेशनल ऑपरेशनल पुलिस नहीं है जो कि इस पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। देखिए, सबसे पहले पुलिस को छोड़े, उनके जो माशाल्लाह से जो यूट्यूबर्स हैं ना, उन्होंने ही पहले इसको कह दिया है कि जी अनाउंस कर दिया ये वो आईएसआई एजेंट है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, अगर वो आईएसआई एजेंट होती, जब उस वो यहाँ से गई नेपाल, नेपाल से भारत गई है, तो वो खुद चले जाती, उसको अपने बच्चों के साथ जाने की क्या जरूरत थी। सेकंड, मुझे ये बताएं कि किसी भी इंसान का दिल करता है कि वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के, अपने 4 बच्चों को छोड़ के एक आउट ऑफ कंट्री चले जाए, वहां जाके फिर इतनी लोगों की बातें सुने और पक्का पक्का अपने मुल्क को छोड़ के मतलब दर बदर हो जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई, और अगर हाँ आईएसआई डिक्लेयर करना भी है ना, तो ये एक पॉलिसीज होती हैं, एक अलग से स्पेशल फोर्स होती हैं जो इस चीज के ऊपर पहले सर्च करें, उसके बाद किसी को जो है ना इल्जाम तराशी करें। तो ये जो सारा कर रहे हैं मेरे हिसाब से सरासर गलत कर रहे हैं, और इल्जाम तराशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि किसी हवाले से हम पाकिस्तान को जो है वो डिग्रेड कर दें, उनके ऊपर जो है हम प्रेशराइज करें कि ये जो आपने आईएसआई एजेंट भेजी है। यार अगर देखें, आईएसआई एजेंट हमने अगर भेजनी होती या हमने आपसे मुकाबला करना होता या आपको नीचे दिखाना होता, तो अगर आपको याद हो, ये गाइस, ये इंडियन वालों आपके लिए कह रहा हूँ, आपने जब अपना वो तैयारा भेजा था जिसका नाम था अभिषेक नंदन शायद, ठीक है, अगर हमने ये काम करना होता तो हम क्या आपका जो फौजी उसको वापस भेज दे। देखे हमारा ये सलूक, देखे हमने कितनी अच्छे से उसको ट्रेड किया, उसको चाय ऑफर की है, क्यों किया है कि नहीं यार हमने ये जो दुश्मनी है इसको मजीद बढ़ाना नहीं है, प्यार मोहब्बत के साथ। दूसरी जो आप बातें कर रहे हैं ना आईएसआई वाली, ये आपको शोभा नहीं देती। अगर इसका फैसला करना है तो ऊपर गवर्नमेंट है, ऊपर आर्मी है, वो अगर ये बात डिक्लेयर करें तो फिर जो उनके यूट्यूबर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, साथ में अगर देखा जाए तो जो रहन सहन है सीमा जी का वहां पर जाकर, आपको लगता है कि इतना रहन सहन कोई एक महीने में देखिए अडॉप्ट कर जाता है, सारी चीजें सीख जाना, अपनी मदर टंग को भूल जाना और इतनी फ्लुएंट हिंदी बोलना स्टार्ट कर देना और उनके रंग में ही डल जाना? हम जाएंगे, हमें कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे वहां पर रहकर। अब मैम देखें, आप पबजी गेम अगर खेल रहे हैं तो जाहिर बात है उनको 2-3 दिन या 4 दिन तो नहीं हुए होंगे। अब आपको या मुझे नहीं पता कि उनको कितना टाइम हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो पबजी गेम खेल रही है ना, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कितने टाइम से खेल रही है। दूसरा, आप बात करें उनकी लैंग्वेज की कि वो हिंदू लैंग्वेज में शायद बात कर रही है, मैंने भी 1-2 वीडियोस पे देखा है। तो उनकी लैंग्वेज से ये आइडिया होता है कि उनकी जो प्यार मोहब्बत की दास्तान है ना, वो 1 महीना या 2 महीने से स्टार्ट नहीं चल रही। कम अज कम लैंग्वेज सीखने में को 1 ईयर, 6 मंथ, 8 मंथ तो लगते ही लगते हैं। तो मेरा, आप पबजी को आप देख लें कि ऐप्स को, गेम्स को आए हुए कितना टाइम हो गया है। अब मुझे क्या पता कि वो कितनी देर से, लेकिन उसकी लैंग्वेज को, उसके रहन सहन के तरीके को देख के ये लग रहा है कि उनकी जो मोहब्बत की दास्तान थी वो पिछले तकरीबन साल, 1.5 साल या 2 साल से चल रही होगी। क्योंकि इंसान जितना बड़ा कदम उठाता ना, आपने कहा कि मोहब्बत की जो दास्तान है वो 1.5-2 साल से चल रही होगी, तो क्या उसी लड़के ने, सचिन ने, जो कि गूंगा बन के बैठा हुआ है, कुछ बोलता ही नहीं है, सारा कुछ जब भी माइक कर दो सीमा की तरफ कर देते, सीमा ही बोलती रहे, मतलब सचिन गूंगा है, बोल नहीं सकता है, और पबजी खेलते दौरान ही सचिन ने उसको आधार कार्ड भी भेज दिया सीमा को और अपना। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपने की है ना, मैंने अभी तक इंडिया के किसी चैनल्स पे, किसी पे कवरेज ये नहीं देखी कि सचिन बोल रहा हो। अब मुझे बताएं, ये तो साफ साफ सरासर जाजी दिख रही है। जब भी बात करती है सीमा, बात करती है, वीडियोस दिखाते हैं, उसकी वीडियोस लीक होती है। अब मुझे बताएं कि ये जो आपका सचिन है, ये गूंगा है, जुबान में कुछ चीज रखी हुई है। मैंने अभी तक इसका एक भी इंटरव्यू नहीं देखा कि इसने कुछ बोला हो, कुछ अपनी सफाई में कहा हो, या एटलीस्ट यही कहा हो कि सीमा मेरी घरवाली है, मेरी वाइफ है, मैं इसका जो है इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। इसने एक वर्ड से नहीं बोला। इससे साफ साफ पता लगता है कि ये पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा आज का सवाल ये है कि सीमा, जिसको ये कहा गया कि वो पाकिस्तानी एजेंट है आईएसआई की, आपको क्या लगता है कि जो यूपी की पुलिस ने उस पर इल्जाम लगाया, इन्वेस्टिगेशन जो उस पर जारी की गई है, उसका रहन सहन इंडिया में देखकर, और जितनी अच्छी वो हिंदी बोलती हैं या जितनी अच्छी पूजा करती हैं वो वहां पर रहकर, आपको लगता है कि वो पाकिस्तानी हो सकती हैं एजेंट? नहीं, सोशल मीडिया पे मैंने तो ये देखा था कि वो इंडियन एजेंट बन के पाकिस्तान में रह रही है। और यहाँ जो है हमारे यूट्यूबर्स, इनको देख के तो अजीब ही लग रहा है कि ये इन्होंने उसे पाकिस्तानी एजेंट बना दिया है। वो एक बात सुने, कोई मुसलमान औरत क्या अपना मज़हब छोड़ सकती है? बिल्कुल ये नहीं। बता दें, कोई मुसलमान औरत हो या मर्द हो, जो भी हो, क्या अपना मज़हब छोड़ के हिंदू मज़हब को अपनाएगा? अब इसी का अंदाज़ा लगा लें कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, हालांकि वो इंडियन ही थी, यहाँ पे इंडियन एजेंट बन के रह रही थी।
और अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो वापस चलेगी। आप उस एक दफ़ा लड़के को ही देख लें, सचिन को, उसकी मोहब्बत में कोई कैसे गिरफ्तार हो सकता है? उसके माँ बाप ने शायद उससे प्यार ना किया हो, कोई लड़की उससे प्यार करके अपने बच्चों को छोड़ के उसके पास कैसे जा सकती है? ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन देखा जाए तो और इंडिया सचिन इतना से अच्छा तो हमारा ये एक दोस्त है, सचिन से थोड़ा ही अच्छा है उसे ऐसे ही है। Okay. पाकिस्तानी मीडिया इस बात को इतना नहीं उभारा जितना इंडियन मीडिया चीख चीख के ये कह रहा है कि ये आईएसआई की एजेंट है, लेकिन इंडियन मीडिया का तो काम ही है, यहाँ से कबूतर चला जाए तो वो भी उसको भी हमारे एजेंट बना देते हैं। इंडियन मीडिया का क्या ही कहना है, उन्होंने तो अपने व्यूज लेने हैं। जैसे हमारे कुछ लोग व्यूज के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, वैसे ही वो भी कर रहे हैं। उनका भी रोजी रोटी इसी पे चल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से चल रही है। वो जब तक चीख चीख के पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं, रेटिंग नहीं आएगी। रेटिंग नहीं आएगी तो चैनल उन्हें पैसा नहीं देगा, उनका खाना पीना नहीं चलेगा, और उनको चलाने के लिए जो करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि रिसेंटली मैंने भी उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो तुलसी की पूजा कर रही हैं। आपको लगता है कि एक लड़की जो ये कहे कि मैं सिंध में रहती हूँ और उसको अपनी आबाई लैंग्वेज का ही नहीं पता चल रहा, वहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, एंड कहती कि यहाँ पर वो मुस्लिम है, हिंदुइज्म कबूल किया है, तो मुस्लिम्स का जो रहन सहन है, मुस्लिम्स के जो तौर तरीके हैं बात के, वो इतनी जल्दी भूल करे, उसे ये भी देख ले कि तुलसी की पूजा कैसे की जाती है। बता तो रहा हूँ कि वो मुसलमान थी ही नहीं, वो तो इंडियन एजेंट थी, इंडियन एजेंट बन के यहाँ पे रह रही थी। और पहली बात है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी मुसलमान अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। तो वो खास तौर पे उस जैसे चूहे के लिए, जिसकी न शक्ल है ना सूरत है, कुछ तो है नहीं, उसके लिए कोई कैसे छोड़ सकता है? कोई अच्छा हीरो होता, कोई रणवीर सिंह, कोई दूसरे इस तरह के, उसके लिए कोई छोड़ के चली जाती तो फिर भी समझ भी आती है। उसके लिए मतलब छोड़ के जाना ये कोई तुक भी नहीं बनता, समझ भी नहीं आती। वो पाकिस्तानी नहीं थी, मुसलमान यही भी बात है नहीं। कि उसके पास जो सीएनआई है वो पाकिस्तान का भी है, लेकिन आधार कार्ड उसके पास CNIC बनना कौन सा मुश्किल वो ही था? ना, तो आधार कार्ड, इन्होंने यहाँ पे आके बनाई नहीं है CNIC, यहाँ पे पाकिस्तानी बन के रह रहे थे। तो जो आधार कार्ड है वो इंडिया का निकल आया। तो बता तो रहा हूँ, है ही इंडिया, तो इंडिया का ही निकलेगा ना। तो आपको मतलब कि देखिए पाकिस्तानी अवाम, हम कैसे कह सकते, कोई अंधा भी देख के ये बता देगा, बल्कि बहरा भी सुन के ये कहेगा कि ये पाकिस्तानी है नहीं है, साथ में आईएसआई की एजेंट नहीं है, ये रॉ की एजेंट है, उनके रहन सहन ये सारा कुछ। और वैसे भी अगर आईएसआई की एजेंट है तो मतलब हमारे एजेंट्स काफी बेस्ट हैं, और साथ में 4 एजेंट्स मजीद लेके गई हैं वहाँ पर। चलो यहाँ पे अपने एजेंट्स बनाई है, यहाँ पे आके लोग एंटरटेन कर रही है। जिस बंदे के साथ गई है उसकी ज़िंदगी मतलब अच्छी करके ही गई है, उसने तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेना जिस बंदे के साथ शादी थी। अब आगे जाके जो यहाँ से आटा इकट्ठा करके गई है डाटा, है ही क्या हमारे पास जो यहाँ से लेके जाएगी? पहले ही मर रहे हैं, तो खाने पीने का कुछ नहीं है, यहाँ से क्या लेके जाना है इस बेचारी शायद वो ने? यही सोच के यहाँ से चली गई यही कि सोच के तो चली पाकिस्तान गई में थी कि कुछ अपनी नहीं ज़िंदगी खराब कर रही है, यहाँ से क्या मिल के जाना है उसे? है। ये भी पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि जो यूपी की पुलिस है उसने ये डिक्लेयर किया है कि जो सीमा है वो आईएसआई की एजेंट है। आपको सच में लगता है कि सीमा आईएस की एजेंट लग रही है? जितना उसने इंडिया को अडॉप्ट किया है वहां पर रहकर 1 महीने में, इतना तो पाकिस्तानी रूप उसमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसी है। देखिए अगर तो ये इन्होंने इंकशाफ लगाना था पहले ही लगा देते, ठीक है, 1 महीना गुजर गया इस बात को। वहाँ देखिए अगर तो वो प्यार के लिए गई है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय होनी चाहिए, ठीक है। हर बंदे का अपना फैसला होता है, हर बंदे की अपनी सेंटिमेंट्स होती हैं, जो जिसको सही लगता है वो करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसकी जैसे उन्होंने पहले चेकिंग की, उससे जो कार्ड्स वगैरह निकले, जो बिल्स वगैरह निकले, उस पर थोड़ा सा उन्होंने एलिगेशन लगाया। उसके बाद वो वहाँ पर रही, उसके इतने इंटरव्यूज हुए, तब नहीं इनको याद आया कि वो आईएसआई की एजेंट है। जितनी अच्छी साड़ी वो बांधती हैं और जितनी अच्छी वो तुलसी की पूजा करती हैं, मैंने रिसेंटली वीडियो देखी है, आपको लगता है कि उसको इतना अच्छा कुरान पाक पढ़ना भी आता होगा या इतनी अच्छी शलवार कमीज पहननी भी आती होगी? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए आप उसकी लैंग्वेज देखें, उसको सारी हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है। आप आपके वाली बात इतनी अच्छी वो साड़ी बांधती है और वो पूजा सूजा करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर रहकर उसने ये सब भी किया होना है, ठीक है। ये तो एक मतलब कि आपने एलिगेशन ही लगाना ना, जिस पर मर्जी एलिगेशन लगा लो। ये न्यूज़ मैंने कल परसों पढ़ी थी, मेरे ख्याल से परसों अरेस्ट हुई हैं कि उसको यूपी में से अरेस्ट कर लिया गया, शी इज़ डिक्लेयर्ड फॉर आईएसआई एजेंट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पहले ही हो जाता। देखें इस टाइम इंडिया को स्टंट चाहिए, मतलब एक स्टंट बनाया हुआ है सीमा को उन्होंने कि यार हम जितना हो सकता है हम पाकिस्तान को जो है डिग्रेड करें, इसलिए हम पंजाबी हैं, हमारी जो मदर टंग है वो कभी चेंज नहीं होती है, चाहे हम जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं। सीमा का कहना है कि वो सिंध से हैं और जो सिंधी लैंग्वेज है वो नजर आ रही है कि सीमा का टच में कि वो सिंधी भी इतनी फ्लुएंटली बोलती होंगी जितनी हिंदी अच्छी बोल रही हैं। सिर्फ उसकी लैंग्वेज में जो है ना हिंदी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। हाँ हम लोग इस चीज़ का इंकशाफ कर सकते हैं, यार रॉ एजेंट से इतनी देर यहाँ पर रही है,
पाकिस्तानी मीडिया इसको उभार नहीं रहा नहीं रहा, जितना बिल्कुल नहीं इंडियन रहा। मीडिया इसको उभार। अब क्या कहना चाहते हैं कि सहाफत का मतलब होता है सच्ची और अच्छी और अनबाइस्ड खबर पहुंचाना लोगों तक, और लोगों को ये बताना कि सच्चाई क्या है। फोर्थ पिलर है आपकी स्टेट का जो प्रेस है, लेकिन इंडिया हर बार चीखता चिल्लाता हुआ हमें नजर आता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। चले CNIC पे पाकिस्तानी है, उसके पास आधार कार्ड पे इंडियन कैसे आ गया? ये देखिए यही बात है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई रहेगा, उसने अपना CNSI तो बनाना, CNSIC तो बनाना ही है, ठीक है। अब वो इतने साल यहाँ पे रही है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि उसने अपना ID कार्ड बनवाया। बात तो पॉइंट वाली ये है कि वहाँ जाते ही उसका आधार कार्ड कहाँ से निकल आया, ठीक है। आधार कार्ड तो वहाँ के लोगों का होता है, मतलब जिसपे उनको राशन वगैरह और वो सारा चीज़ें मिलती हैं, वो तो उधर के लोगों की होती है। तो देखें ये बिल्कुल ही एक झूठा और बेबुनियाद सा इंकशाफ है। उन्होंने सिर्फ एक बात को हवा बनाया हुआ है। हमारी मीडिया इस चीज़ को इतना हाइप दे ही नहीं रही, ठीक है। उसको सच बात पता है। मे भी हमारी मीडिया शायद इन फ्यूचर बात करे, अगर कोई इंडियन मीडिया ज़्यादा एलिगेशन लगाना शुरू कर दे, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब वो कहते हैं कि जो झूठा होता है वो ज्यादा ऊपर ऊंची होके अपना झूठ छुपाने छुपाने के लिए जो है ना, फिर अगले पे कीचड़ उछालता है। अगले उसको लगता है कि यार अगर मैं बोलता रहूंगा ना, तो अगला बंदा जो है ना थोड़ा डर जाएगा, मेरी बात सच्ची मानेगा और मेरी बात सही हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल है अगर सीमा ISI एजेंट है, 4 एजेंट साथ और भेजे हैं जो उसके वही बच्चे ना, वो हैं? 4 बच्चे भी हमने साथ जो है उनको दहेज में भेजे हैं। और उसका भी ISI वैसे भी पाकिस्तान की बेस्ट कह लें कि सीक्रेट एजेंसी है और बड़ा नाम है पाकिस्तानी एजेंसी का, तो मेरे ख्याल में रॉ को थोड़ा बहुत सीखना चाहिए सीमा से फिर। बिल्कुल उसके सीमा जैसे कोई 2 3 4 लड़कियां तैयार करें, वो यहाँ पर भेजें, हम भी देखें। नहीं बच्चे ना भेजें उनके साथ, लड़कियां भेजें। हाँ सिर्फ लड़कियां भेजें, थोड़ा हम भी देखें कि भाईजान कैसी रॉ एजेंट्स होती हैं।